नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 2 मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। इसके पहले मैं पहला पाठ वंदना डाल चुका हूँ, वो आपको पहुँच जाएगी। उसके प्रश्नोत्तर भी हमने समझाए थे, ना आए हो तो मैं पुनः एक्सरसाइज में। आज है पाठ 2। विषय का शीर्षक है पर्यटनम, अर्थात टूरिज्म। तो पर्यटन माने घूमना या टहलना। तो जो जानकारी हमें शिक्षा से प्राप्त नहीं है, यानी केवल किताबी विद्या से प्राप्त नहीं, घूमने से भी हमें कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। वो हमारा प्रायोगिक कार्य है, अर्थात हम जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ की जानकारी वास्तविक होगी। किताबों में कुछ अलग होती है और घूमने से वो प्रायोगिक जानकारी होती है, वो परिपक्व होती है। तो आज पर्यटनम यानी घूमना, इसके बारे में हम आपको ये पाठ दूसरा पढ़ा रहे हैं। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ आप लोगों को प्रायोगिक ज्ञान भी होना चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान है जो आप किताब में पढ़ते हैं, किताब के द्वारा अध्ययन करते हैं, उन पर चलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान भी होना आपको आवश्यक है, क्योंकि प्रयोग से कुछ ज़्यादा ही आपको सफलता प्राप्त होती है। वहाँ जाने पर कैसा वातावरण है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, किस प्रकार के लोग वहाँ हैं, ये हमें घूमने फिरने से ही प्राप्त होता है। अर्थात जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ की बोलचाल कैसी है, भाषा कैसी है, इन विषयों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले उसी को कहा गया है कि सैद्धांतिक ज्ञान से अधिक हमें प्रयोग ज्ञान होना आवश्यक है। पुस्तकों के अध्ययन के ज्ञान में उतनी वृद्धि नहीं होती, अर्थात पुस्तक के ज्ञान से हमें केवल ज्ञान तो हो जाता है कि वहाँ ऐसी चीज़ है, वहाँ इस प्रकार के वातावरण है, लेकिन उससे पूर्णतः ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे, प्रायोगिक ज्ञान करेंगे, तब हमें मालूम हो जाएगा कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, कहाँ कैसा वातावरण है, तो वहाँ का भवन कैसा है, वहाँ के बाग बगीचे कैसे हैं। अर्थात सभी का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और वहाँ उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें स्वयं मिल जाता है। अर्थात उन्हें प्रश्न का उत्तर रचने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनको प्रश्न का उत्तर वहीं पर प्राप्त हो जाता है। वैचारिक आदान प्रदान भी ज्ञान में वृद्धि में सहायक होते हैं। एक दूसरे से विचार विमर्श करना, एक दूसरे से भाषा ज्ञान करना, बातें करना, दूसरे विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इससे भी कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अर्थात हम एक दूसरे से वार्तालाप करके भी कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो अब आते हैं पाठ के बारे में। ह्यः रविवासरा आसीत्। ह्यः माने कल, रविवासरा माने रविवार, आसीत् माने था। कल रविवार था। ह्यः रविवासरा आसीत्, कल रविवार था। अतः विद्यालयेषु कार्यालयेषु क्या अवकाशः अस्ति। अतः विद्यालयों की और कार्यालयों की, कार्यालय जो कई लिपिक वगैरह कार्य करते हैं, कई संस्थाओं में जाते हैं, कई कारखानों में काम करते हैं, तो इनकी छुट्टी थी। तो च अवकाशा आसीत्, अवकाश मान छुट्टी, आसीत् मान थी। अतः विद्यालय और कार्यालयों की छुट्टी, अर्थात उनका आज भ्रमण कार्य चालू था, अवकाश था, इसका हम कहीं भी घूम सकते हैं। ह्यः देवदत्त परिवारेण सह वन भोजाय यमुना कुंजम। ह्यः कल, देवदत्त मान देवदत्त, परिवारेण सह परिवार के साथ, वन भोजाय पिकनिक पर या वन पर भोजन करने के लिए पिकनिक पर, यमुना कुंजम यमुना के किनारे अगच्छत माने गया। कल देवदत्त परिवार के साथ पिकनिक मनाने यमुना के किनारे गया।
या देवदत्ता परिवार से वन भुजाए यमुना कुंजम अक्षत। कल देवदत्त परिवार के साथ यमुना के किनारे पिकनिक मनाने के लिए गया। देवदत्तेन सह तस्य माता पिता अग्रजा चापि प्रातः सज्जा भूत्वा कार्यानेन अगच्छत्। देवदत्तेन सह, देवदत्त के साथ, सह माने साथ, देवदत्तेन सह माने देवदत्त के साथ, तस्य माने उसके, माता पिता माने माता पिता, अग्रजा माने बड़ी बहन, चापी चा धन अपि और वे भी, प्रातः माने प्रातः काल के, सज्जा भूतवा, सज्जा माने तैयार, भूतवा माने होकर, सज्जा माने तैयार, भूतवा माने होकर, कार्यानेन कार के द्वारा, अगच्छन माने गए। तो देवदत्तेन सह तस्य माता पिता अग्रजा चापि प्रातः सज्जा भूतवा कार्यानेन अगच्छत्। देवदत्त के साथ उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन प्रातः काल तैयार होकर कार द्वारा वहां गए। अगच्छन माने गए। तो समझिए पूरा, यह देवदत्तिया परिवार से वन भुजा यमुना कुंजम अगच्छत्। कल देवदत्त परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के किनारे गया। देवदत्तेन सह तस्य माता पिता अग्रजा चापि प्रातः सज्जा भूतवा कार्यानेन अगच्छत्। देवदत्त के साथ उसके माता पिता और बहन भी तैयार होकर कार द्वारा वहां गए। तत्र गत्वा देवदत्ता पश्यति। तत्र माने वहां, गत्वा माने जाकर, देवदत्ता माने देवदत्ता, पश्यत माने देखता है, वहां जाकर देवदत्त देखता है। तत्र गत्वा देवदत्तः पश्यति, वहां जाकर देवदत्त देखता है। यमुना कुंजम विशालम उपवनम अस्ति। यमुना कुंजम माने यमुना के किनारे, विशालम माने बड़ा, उपवनम माने बगीचा, अस्ति माने। तो वहां जाकर देखा कि यमुना के किनारे एक विशाल बगीचा है। पूरा देख लीजिए। तत्र गत्वा देवदत्त्या पश्यति यमुना कुंजम विशालम उपवनम अस्ति। वहां जाकर देवदत्त देखता है कि यमुना के किनारे एक विशाल बगीचा है। तत्र मनोहरा वृक्षा पुष्पता लता हरिता पादपा विकसितानि कुसुमानि च उपवनम सुरम्यम कुर्वन्ति। तत्र माने वहां, मनोहरा माने सुंदर, वृक्षा माने वृक्ष या पेड़, पुष्पता माने खिले हुए, लता माने बेलें, हरिता माने हरी भरी, पादपा माने पौधे, विकसितानि कुसुमानि, विकसितानि माने खिले हुए, कुसुमानि माने फूल, चा माने और, उपवनम माने बगीचा, सुरम्य माने सुंदर, कुर्वन्ति माने करते। तो वहां सुंदर पेड़, फूल, बेलें, हरे भरे पौधे और खिले हुए फूल बगीचे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बगीचे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। उपवनस्थ परिसरे एका जलाशया। उपवने माने, उपवनस्थ माने बगीचे के, परिसर माने आहते में, एका माने एक, जलाशय माने जलाशय या तालाब, अपि माने भी, अस्ति माने बगीचे के बीच में ही एक तालाब, बगीचे के बीच में एक तालाब है। जलाशयस जले सुरम्या वर्त का तरंग। जलाशयस माने तालाब के, जले माने जल में, सुरम्या माने सुंदर, वर्त का माने बतकें, तरंग माने तैरती हैं। उस जलाशय के या तालाब के सुंदर जल में बतकें तैरती हैं, बतख या बतखें तैरती हैं। जलाशयम परितः स्थिता बालिका वर्त का पश्यन्ति प्रसन्नाचा भवन्ति। जलाशयम परितः, तालाब के चारों ओर, परितः माने होता है चारों ओर, जलाशय माने तालाब, स्थिता माने खड़े होकर, बालिका माने
बच्चे वर्त का पश्यन्ति, बतकों को देखते हैं, प्रसन्ना च भवन्ति, और प्रसन्न होते हैं। तो जलाशय के चारों ओर या तालाब के चारों ओर स्थित बालक बतकों को देखकर देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो अभी आपने देखा ये कि फिर से यहां से देख लीजिए, तत्र गत्वा देवदत्त्या पश्यति यमुना कुंजम विशालम उपवनम अस्ति। वहां जाकर देवदत्त देखता है कि यमुना के किनारे एक विशाल बगीचा है। तत्र मनोहरा वृक्षा पुष्पता लता हरिता पादपा विकसितानि पुष्पानि च उपवनम सुरम्यम कुर्वन्ति। और वहां सुंदर वृक्ष, खिले हुए लताएं, हरे भरे पेड़ पौधे और खिले हुए पुष्पों से बगीचा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उपवनस्य परिसरे एका जलाशय अपि अस्ति। बगीचे के अंदर ही एक तालाब भी है। बगीचे के अंदर एक तालाब भी है। जलाशय से जले सुरम्य वर्ष का तरल। जलाशय माने जलाशय के या तालाब के, जले माने जल में, सुरम्य माने सुंदर, वर्ष का तरंती माने बतके तैरती हैं। तालाब के सुंदर जल में बतके तैरती हैं। जलाशयम परिता स्थिता बालका वर्ष का पश्यन्ति प्रसन्ना तब। तालाब के चारों ओर स्थित बालक बतकों को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। यानी तालाब के चारों ओर खड़े होकर बालक बतकों को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। अब इसके आगे, उपवने अनेके जना भ्रमणाय आगच्छन्ति। उपवने माने बगीचे में, अनेके माने बहुत से, जना माने लोग, भ्रमणाय माने घूमने के लिए, आगच्छन्ति माने आते हैं। उपवने अनेका जना भ्रमणाय आगच्छन्ति। बगीचे में बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं। उद्यानस्य च शोभाम दृष्ट्वा हर्षन्ति। उद्यानस्य माने बगीचे की, च माने और, शोभा माने सुंदरता को, दृष्टवा माने देखकर, हर्षन्ति माने प्रसन्न होते हैं। और बगीचे की सुंदरता को देखकर प्रसन्न होते हैं। तो अनेके उपवने अनेके जना भ्रमणाय आगच्छन्ति। बगीचे में बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं। उद्यानश्च शोभाम दृष्ट्वा हर्षन्ति। और बगीचे की सुंदरता को देखकर प्रसन्न होते हैं। यदा देवदत्तः जनकेन अम्बया सह आगतम मित्रम विक्रमम तत्र अपश्यत्। यदा माने कभी, देवदत्त माने देवदत्त ने, जनकेन अम्बया से, माता और पिता के साथ, आगतम माने आए हुए, मित्र माने मित्र को, विक्रमम तत्र अपश्यत्, आए हुए मित्र विक्रम को वहां देखा। तो देख लीजिए, तो तभी देवदत्त ने अपने माता पिता के साथ आए हुए अपने मित्र विक्रम को देखा। सह अति प्रसन्ना अभवत्। सह माने वह, अति माने बहुत, प्रसन्ना माने प्रसन्न, अभवत माने हुआ। वह बहुत प्रसन्न हुआ। किसे देखकर? अपने मित्र विक्रम को देखकर। तत्र उभे मित्रे हर्ते घासे आनंदेन अकृता। ततः माने तभी, उभे माने दोनों, मित्र माने मित्र, हर्ते माने हरि, घासे माने घास में, आनंदेन आनंद पूर्वक, अकृता माने खेल। तभी दोनों मित्र उस हरी घास में आनंद पूर्वक खेलने लगे। तभी वे दोनों मित्र हरी घास में आनंद पूर्वक खेलने लगे। उभौ परिवारों हर्षपूर्वकम परस्परम वार्ताम अकुर्वन्। उभौ माने दोनों, परिवारों माने परिवार में, हर्षपूर्वक माने प्रसन्नता पूर्वक, परस्परम माने आपस में, वार्ताम माने बातचीत, अकुर्वन् माने करने लगे। तभी दोनों परिवार हर्षपूर्वक आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। उद्याने च विनोदेन अभ्रताम। और बगीचे में प्रसन्नता के साथ घूमे। अनंतरम सर्वे उपवनस्य एकस्मिन् प्रान्ते उपवेश्य भोजनम अखादन्। अनंतरम माने इसके बाद, सर्वे माने उन सभी ने, उपवनस्य माने बगीचे के, एकस्मिन् माने एक, प्रांति माने स्थान पर, उपविश्य माने बैठकर, भोजनम अखादन
भोजन माने भोजन, अखाद्यन माने किया या खाया। इसके पश्चात सभी बगीचे के एक स्थान पर बैठकर उन्होंने भोजन खाया। एवं काले सुखेन अगच्छत, काला माने समय, सुखेन माने सुख से, अगच्छत माने, और इस प्रकार उनका समय सुख से बीत गया। इस प्रकार उनका समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत हुआ। तथा सर्वे स्व स्वगृहम अगच्छन्, तथा माने तभी, सर्वे माने सभी, स्व स्वगृह माने अपने अपने घर, अगच्छन् माने इसके पश्चात सभी लोग अपने अपने घर गए। प्रस्थान काले देवदत्ता विक्रमाचा अवदताम, चलते समय, प्रस्थान काल मान चलते समय, देवदत्ता माने देवदत्त ने, विक्रमा माने विक्रम से, अवदता माने कहा। चलते समय देवदत्त ने विक्रम से कहा, आवाम पुनः अत्र आगमिष्यावा क्रीडिष्यावा च। आवाम माने हम दोनों, पुनः माने दोबारा, अत्र माने यहाँ, आगमिष्या माने आएंगे, क्रीडिष्यावा माने खेलेंगे, क्या माने और। तो चलते समय देवदत्त ने विक्रम से कहा कि हम दोनों पुनः यहाँ आएंगे और खेलेंगे। तो ये था आपका पाठ, पुनः आप एक बार सुन लीजिए पूरा पाठ। अभी ह्या रविवासरा आसीत्, कल रविवार था। अतः विद्यालयेषु कार्येषु च अवकाश आसीत्, अतः विद्यालय और कार्यालयों में अवकाश था। ह्यः देवदत्ता परिवारेण सहित वन भोजाय यमुना कुंजम अगच्छत्, कल देवदत्त परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के किनारे गया। देवदत्तेन सह तस्य माता पिता अग्रजा चापी प्रातः सज्जा भूत्वा कार्यानेन अगच्छत्, देवदत्त के साथ उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन प्रातः काल तैयार होकर कार द्वारा वहां गए। तत्र गत्वा देवदत्ता पश्यति, वहां जाकर देवदत्त ने देखता है यमुना कुंजम विशालम उत्तमम, कि यमुना के किनारे एक बहुत बड़ा बगीचा है। तत्र मनोहरा वृक्षा पुष्पिता लता हल्का पादपाल पुष्पितानि पुष्पानि च उपवनम सुरम्यम कुर्वन्ति, और वहाँ सुंदर वृक्ष, खिली हुई बेलें, हरे पौधे, खिले हुए फूल उस बगीचे को सुंदरता को बढ़ाते हैं। उपवनस्य परिसरे एका जलाशय अपि अस्ति, उस बगीचे के परिसर में या आंगन में एक तालाब भी है। जलाशय से जले सुरम्या वर्षका तरह, उस तालाब के सुंदर जल में बतखें तैरती हैं। जलाशयम परितः इच्छुका बालिका वर्षका पश्यन्ति प्रसन्ना करती, तालाब के चारों ओर खड़े होकर बालक प्रसन्न होकर उन बतखों को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। उपवने अनेके जना भ्रमणाय आगच्छन्ति, बगीचे में बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं। क्रिया से भ्रमणाय आगच्छन्ति, घूमने के लिए आते हैं। उद्यानस्य च शोभां दृष्ट्वा हसन्ति, और बगीचे की सुंदरता को देखकर प्रसन्न होते हैं। यदा देवदत्ता जनकेन अम्बिया सहित मित्रम विक्रमम तक, तभी देवदत्त ने माता पिता के साथ आए हुए अपने मित्र विक्रम को देखा। सह अतीव प्रसन्ना, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। ततः उभे मित्रे हरते घाटे आनंदेन अतिष्ठा, तब वे दोनों मित्र उस हरी घास में आनंद पूर्वक खेलने लगे। उभो परिवारों हर्षपूर्वकम परस्परम वार्ताम अतुक्ताम उद्याने का विनोदे, दोनों परिवार प्रसन्नता पूर्वक आपस में बातचीत करने लगे और प्रसन्नता पूर्वक बगीचे में। अनंतरम सर्वे उपवनस्य एकस्मिन् प्रान्ते उपविश्य भोजनम, इसके पश्चात सभी ने बगीचे के एक स्थान पर बैठकर भोजन किया। एवं काला सुखेन अगच्छत्, और इस प्रकार उनका सभी समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। तथा सर्वे स्वगृहम अगच्छन्, तब सभी लोग अपने अपने घर गए। प्रस्थान काले देवदत्ता विक्रमाचा अवदता, चलते समय देवदत्त ने विक्रम से कहा, आवाम पुनः अत्र आगमिष्यावा क्रीडिष्यावा च,
हम दोनों पुनः यहाँ आएंगे और खेलेंगे। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लीजिए। पहला प्रश्न है, जलाशय की दिशा वर्तिका करना। तालाब में किस प्रकार की बत्तखें तैर रही हैं? तालाब में किस प्रकार की बत्तखें तैर रही हैं? तो उत्तर है जलाशय सुरम्या वर्तिका तरंती। जलाशय सुरम्या वर्तिका तरंती। तालाब में सुंदर बत्तखें तैरती हैं। जनाः किमर्थम उपवने आगच्छन्ति। प्रश्न नंबर दूसरा है, जलाशय किमर्थम उपवने आगच्छन्ति। लोग, जना माने लोग, किमर्थम माने किस लिए, उपवने माने बगीचे में आगच्छन्ति। लोग किस कारण बगीचे में आते। तो प्रश्न किया गया है कि दोनों अपने और कहीं घूम सकते, लेकिन उसने पूछा जना किमर्थम उपवने आगच्छन्ति। उत्तर है जनाः भ्रमणाय उपवने आगच्छन्ति। लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। क्या है? जनाः भ्रमणाय उपवने आगच्छन्ति। लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, उद्यानस्य परिसरे कः अस्ति। उद्यानस्य परिसरे कः अस्ति। बगीचे के आंगन में क्या है? उत्तर है उद्यानस्य परिसरे जलाशयः अस्ति। उद्यानस्य परिसरे जलाशयः अस्ति। प्रश्न नंबर 4, देवदत्तः कस्य सह वनभोजाय गच्छति। देवदत्त कस्य माने किसके, सह माने साथ, वनभोजाय गच्छति। देवदत्त किसके साथ पिकनिक पर जाता है? उत्तर है देवदत्तः परिवारेण सह वनभोजाय गच्छति। देवदत्तः परिवारेण सह वनभोजाय गच्छति। प्रश्न नंबर 5वां है, विद्यालयेषु कदा अवकाशः भवति। विद्यालय माने विद्यालय में, कदा माने कब, अवकाशः माने छुट्टी या अवकाश, भवति माने विद्यालय में कब अवकाश होता है। उत्तर है विद्यालयेषु रविवारः अवकाशः भवति। 4, अंतिम क्वेश्चन है, देवदत्तः कुत्र अगच्छति। देवदत्त माने देवदत्त, कुत्र माने कहाँ, गच्छति माने गया। देवदत्त कहाँ गया? तो देवदत्तः यमुना कुंजम अगच्छति। देवदत्तः यमुना कुंजम अगच्छति। ये था भी आपका प्रश्नोत्तर। अब परस्पर मिलानी है। इनमें 2 जोड़ी दी है, का और खा। तो देखिए पहले मिला दे। का में लिखा है था, इसका जोड़ मिलाना आसीत। दूसरा तैयार, तैयार की जोड़ी मिलाना सज्जा। दूसरे में क्या है? सज्जा। बड़ा भाई, बड़ा भाई इसका जोड़ा है अग्रज। रविवासरा माने रविवासरा, ये आपका जोड़ा मिला होता है। साथ, साथ होता है माने साथ। अब ये रिक्त स्थान है। का ते उपवने शुभाम अपश्यत्। पहला प्रश्न नंबर 3 में, अद्यगृहे उत्सवः अस्ति। आज घर में उत्सव है। ये रिक्त स्थान पीछे दिए हैं। छात्रः अध्यापिका सह गच्छति। छात्रः अध्यापिका सह गच्छति। घा है वयं स्वः प्रीतभोजाय गमिष्यामः। वयं स्वः हम कल प्रीतभोजाय गमिष्यामः। प्रीतभोज में अब उभो परिवारो हर्षपूर्वकम परस्पर वार्ता। उभो परिवारों, हम दोनों परिवार हर्षपूर्वक आपस में बातचीत करेंगे। तो ये था आपका रिक्त स्थान। अब ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में आपके मनोहरा जनाः गृहम पलिका परिवारे परिवार्यो, इन शब्दों को आपको भरना है। तो क्या है? अशोका परिवारेण सह वनभोजाय। अशोक परिवार के साथ पिकनिक पर जाता है। तम मनोहरा वृक्षा सन्ति, वहाँ सुंदर वृक्ष हैं। गा उभयो
परिवारियों सदस्य परस्पर आसन, ये दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। उपवने अनेके जना भ्रमणाय आगच्छन्ति, बगीचे में बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं। क्या भरना है? भ्रमणाय। जलाशय परिता स्थिता बालिका वर्तिका, जलाशय के चारों ओर खड़े होकर बालक बच्चों को देखते हैं। तो ये है अन्नमय परिता। क्या है? ततः सर्वे स्वगृहम् अगच्छन्ति, तब सभी लोग अपने अपने घर। अब ये है अनुवाद का, वो हम आपको भेज देंगे। और ये है प्रश्न नंबर 7 में है हस धन चित्वा प्रत्यय, हसित्वा, लिख धन चित्वा लिखित्वा, चल धन चित्वा चलित्वा, गम धन चित्वा गमित्वा, खाद धन चित्वा प्रत्यय खादित्वा, पठ धन चित्वा प्रत्यय पठित्वा। तो ये अभी आपका पाठ था जो आपका पूर्ण हुआ। इसकी एक्सरसाइज प्रश्नोत्तर यदि आपको समझ नहीं आए मैं पुनः उसमें भेज दूँगा। अब ये पाठ दूसरा समाप्त होता है। जय हिंद।